हेलो गाइस, सभी को नमस्कार। मैं मुकेश वर्मा। आज आप सभी के सामने इंडियन ज्योग्राफी क्लास नंबर 4th है। और जैसा कि मैंने पहले 3 क्लास आपको स्टडी कराई है, मुझे होप है कि आपने तीनों क्लास के अच्छे नोट्स रेडी कर लिए होंगे और आपने साथ रिवाइज कर लिया होगा। बीच में मैं 3-4 दिन क्लास नहीं डाल पाया था, एक्चुअल में मैं बिजी था। तो अभी आगे से प्रयास करूँगा डेली कंटिन्यू वीडियो अपलोड करता रहूँ। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं रॉक्स के बारे में, मिनरल के बारे में, भारत की जो इम्पोर्टेंट चट्टानें हैं और भारत में खनिज पदार्थ हैं। तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा और हम अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने ऑल ईयर के पेपर स्टडी किए थे, उसमें मैंने पाया 2-3 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं खनिजों से और चट्टानों से। इस बार एसएससी ने भी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछा हुआ था, लेकिन स्टूडेंट उसमें नहीं बता पाता। इस बार एसएससी ने पूछा था सबसे पुरानी चट्टानें कौन सी है। तो आज मैं आपको पिछले साल के क्वेश्चन भी कराऊंगा और करंट अफेयर में क्या क्या भी चल रहा है खनिज से रिलेटेड, और भारत के इंपॉर्टेंट खनिज पदार्थ कि किस कच्चे रॉ मटेरियल से क्या धातु बनती है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट इट। आप सभी को पता होगा, जब हमारे पृथ्वी का निर्माण हुआ था उस टाइम पृथ्वी आग का गोला था। जैसे पृथ्वी का तापमान थोड़ा कुछ कम होता गया तो पृथ्वी के अंदर में लावा था। लावा जैसे बाहर आया, बाहर आने से चट्टानों का निर्माण हुआ था। और चट्टान का निर्माण होता है, उसके अंदर में 2 या 2 से अधिक धातु मिलती है, जैसे आयरन, बॉक्साइट, मैग्नीज, कॉपर। ऐसे 2 धात्विक पदार्थ मिलके लावा जब पृथ्वी से बाहर आता है, जब चट्टानें बनती है, उसको बोला जाता है चट्टानें। तो भारत में टोटल 6 प्रकार की चट्टानें समय समय पर पैदा हुई है और आज भी भारत में जो स्टडी कराई जाती है वो टोटल 6 टाइप की चट्टानें हैं। मैं आपको बता दूं, चट्टान नंबर 1 है आर्कियन चट्टानें, सेकंड टाइप है धारवाड़ चट्टानें, थर्ड टाइप है कुडप्पा चट्टानें, फोर्थ विंध्यन चट्टानें, फिफ्थ नंबर है गोंडवाना क्रम चट्टानें और सिक्स है दक्कन ट्रैप। जैसे कि आप ये इंडिया का मैप देख पा रहे हैं, ये धारवाड़ चट्टानें होंगी, यहाँ पर ये कुडप्पा और विंध्यन, दक्कन और यहाँ गोंडवाना। तो आप बात करते हैं कि आर्कियन चट्टानें क्या है। सबसे पहले जो सबसे पुरानी चट्टान बोली जाती है वो आर्कियन चट्टान है। पृथ्वी की सबसे पुरानी चट्टान है, रॉक्स है आर्कियन चट्टानें। और भारत में हिमालय पर्वत को के बीच में जो चट्टान है उसको हिमालय की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, वो भी आर्कियन चट्टानें हैं। फिर आर्कियन चट्टानों के अपरदन से, टूटने से जो चट्टानें बनी उसको धारवाड़ चट्टानें कहा जाता है। और भारत में धारवाड़ चट्टानों में सबसे ज़्यादा खनिज पदार्थ और कच्चा माल मिलता है। उसके बाद आती है कुडप्पा चट्टानें, विंध्यन चट्टानें। कुडप्पा चट्टानें और विंध्यन चट्टानें दोनों मोस्टली नॉन धात्विक, संगमरमर, चूना पत्थर, डोलोमाइट के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। फिर आती है गोंडवाना कलम की चट्टानें और दक्कन ट्रैप। अब मैं आपको इन चट्टानों के 1 बाय 1 से स्टडी कराता हूँ। प्लीज़ आप ये 6 टाइप की चट्टानें प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए। एसएससी ने अभी रिसेंटली एमटीएस में एग्जाम में पूछा था कि 4 ऑप्शन थे, आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन, सबसे ओल्ड चट्टान कौन सी है। उसमें काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए। तो आर्कियन इट इज द राइट आंसर। ओके, नाउ मैं भी इसको रफ कर रहा हूँ स्टूडेंट। आपसे से सबसे पहले पूछ ले, भारत में आर्कियन चट्टानें कौन से राज्य में मिलती है। आपको सिंपल बताना है, ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होना। मोस्टली मैं आपको बता देता हूँ, भारत के ये एरिया जो है दक्षिण पूर्वी एरिया, इस एरिया में और मिडल एरिया, यहाँ पर इन एरियो में ज़्यादा चट्टानें मिलती है। आर्कियन चट्टानें हैं भारत के, मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, तमिलनाडु स्टेट, कर्नाटका स्टेट, आंध्र प्रदेश,
एमपी, उसके अलावा झारखंड और राजस्थान राजस्थान और कुछ भाग हिमालय एरिया में पाया जाता है इसका। आर्कियन चट्टानें सबसे पुरानी चट्टानें हैं और भारत में तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड और राजस्थान में मिलती है। और आर्कियन चट्टानें वो चट्टानें जिसके अंदर में खनिज पदार्थ पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट हम स्टडी कर रहे हैं स्टूडेंट, सेकंड टाइप जो हमने स्टडी किया था धारवाड़ चट्टानें। इसका नाम धारवाड़ चट्टान क्यों पड़ा? धारवाड़ चट्टानें वो चट्टानें हैं जिसके अंदर में खनिज पदार्थ भारत में बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में मिलता है, जैसे आयरन और मैग्नीज, तांबा, बॉक्साइट। और धारवाड़ क्या है, कर्नाटक राज्य में, दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है धारवाड़। और सबसे पहले धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट में ही खोज हुई थी, तो इसलिए इस चट्टान का नाम धारवाड़ नाम रख दिया गया था। और कर्नाटक में धारवाड़ चट्टानों पार्ट है वो बल्लारी डिस्ट्रिक्ट, शिमोगा, इसके अलावा जो मैंने नाम बताया था धारवाड़। इन तीनों डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा चट्टानें देखने को मिलती हैं और धारवाड़ चट्टाने में ही सबसे ज्यादा कच्चा लोहा मिलता है। प्लीज इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि धारवाड़ चट्टाने क्यों प्रसिद्ध है। सबसे ज्यादा खनिज पदार्थ इसमें मिलता है और ये बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट में, शिमोगा में, धारवाड़ में ज्यादा मात्रा में है। तो इंडिया अगर मैप में पूछे तो आपसे, आपको यहाँ पर साउथ इंडिया में ये रही। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट वीडियो में ज़्यादा टाइम ना हमारा स्पेंड हो। मैं ज़्यादा आपको डाटा देना चाहता हूँ, वो भी कम समय में। थर्ड हमने स्टडी किया था कुडप्पा चट्टानें और फोर्थ था हमारा विंध्यन। ये ऑलमोस्ट दोनों सेम कैटेगरी की चट्टानें हैं। कुडप्पा चट्टान इसके लिए नाम पड़ा है आंध्र प्रदेश में, कुडप्पा एक डिस्ट्रिक्ट है और सबसे पहले कुडप्पा में इसकी खोज हुई थी। उसके बाद विंध्यन भी, ये भी हमारे आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कुछ पार्ट गुजरात में और एमपी में, यहाँ पर ये हमें चट्टानें देखने को मिलती है। कुडप्पा और विंध्यन चट्टानें नॉन मेटलिक, जहाँ पर मेटल का पार्ट कम मिलता है, संगमरमर, मार्बल पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, इसके लिए काफी मात्रा में है। और भारत में जो संगमरमर, जो मार्बल मिलता है, मोस्टली आंध्र प्रदेश और राजस्थान साइड में है। तो प्लीज इसको भी आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। और इसमें 2 पॉइंट और आपको नोट करने हैं। एमपी में, मध्य प्रदेश में पन्ना, जहां पर हीरा का उत्पादन होता है, और आंध्र प्रदेश में गोलकुंडा चट्टानें, गोलकुंडा चट्टानें। भारत में पन्ना और गोलकुंडा 2 ऐसे फेमस प्लेस है जहां पर हीरा की खानें पाई जाती हैं, वो इसी के अंडर में आती हैं। ठीक है, तो आपसे पूछ ले कि वो किसके अंडर में, वो आप बताने। विंध्यन चट्टानें, इसके अंडर में एमपी की पन्ना और आंध्र प्रदेश का गोलकुंडा, ये आपको नोट डाउन करना है। तो मुझे आशा है कि स्टूडेंट आपने नोट डाउन कर लिया होगा।
अभी हम नेक्स्ट चट्टान में पढ़ते हैं। उसके बाद हमको खनिज पदार्थ थोड़ा पढ़ना है। खनिज पदार्थ मैं आपको बिल्कुल इम्पोर्टेंट ही आज कराने वाला हूँ, जो एग्जाम में मोस्टली 95% क्वेश्चन बनने का चांस रहता है। 5th नंबर की हमारी चट्टान हमने स्टडी करी थी गोंडवाना। ये काफी महत्वपूर्ण चट्टान है। सबसे पहले आता है कि इंडिया में कहाँ पर पाई जाती है। गोंडवाना चट्टान नदी घाटियों में मिलती है, जहां पर नदी घाटियां थी। भारत में गोदावरी रिवर और दामोदर, इसके अलावा एक नदी और एक थी महानदी घाटी। इन नदियों की घाटियों में के द्वारा जो चट्टानें बनी थी उसको बोला जाता है गोंडवाना चट्टानें। और इन चट्टानों में सबसे ज्यादा कोयला, जो ऊर्जा खनिज का पार्ट है, वो आता है कोयला। भारत में बिटुमिनस टाइप का कोयला सबसे ज्यादा मिलता है, जो 2nd ग्रेड का कोयला होता है। 1st ग्रेड अगर पूछे तो एंथ्रासाइट नाम का कोयला होता है। सॉरी, भारत का दामोदर घाटी में सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन मिलता है। और पूछ ले आपसे किस राज्य में पड़ता है ये? उड़ीसा, झारखंड और एमपी, और थोड़ा पार्ट छत्तीसगढ़। पहले वो एमपी का पार्ट था, फिर बाद में जब से अलग स्टेट बना है वो, उसका नाम अब हमने डिवाइड कर दिया है। उड़ीसा, झारखंड, एमपी, छत्तीसगढ़ में गोलकुंडा चट्टानें पाई जाती है, जो नदी घाटियों के द्वारा बनती है। भारत में दामोदर, महानदी, गोदावरी घाटियों से जो चट्टानें बनी हैं, और इसके अंदर में कोयला सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। 98% बिटुमिनस कोयला दामोदर घाटी से पैदा होता है। तो प्लीज इसको आप नोट डाउन कीजिए। मुझे होप है कि आपने ये नोट उतार लिया होगा। सबसे लास्ट टाइप की चट्टान है 6 नंबर पर, वो मैंने अभी आपके सामने बता रहा हूं मैं आपको, दक्कन ट्रैप। जो भारत में गुजरात एरिया में और एमपी एरिया में थोड़ा पार्ट है, जिसको दक्कन का पठार बोला जाता है। इसी से ही दक्कन ट्रैप चट्टान का निर्माण हुआ है। पहले हम हिस्ट्री में पढ़ने जाएंगे तो भारत का जो निर्माण हुआ था, यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप था। अफ्रीका महाद्वीप से कटकर भारत का निर्माण हुआ था। तो ये दक्कन ट्रैप इसका पार्ट है। उसके बाद दक्कन ट्रैप में क्या चीज आपको ध्यान रखनी है? दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ था लावा से, ठीक है। और जहां पर लावा ज्यादा मात्रा में उत्पन्न होता है, और वहां पर किस टाइप की चट्टान बनती है, उसको कहते हैं बेसाल्ट चट्टान, बेसाल्ट रॉक्स या चट्टानें। एग्जाम में आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि बेसाल्ट चट्टानें किससे बनती है? लावा के जमाव से। उसके बाद जहां पर बेसाल्ट चट्टानें होती हैं, फिर उसके अपरदन से काली मिट्टी का निर्माण होता है। काली मिट्टी का इसीलिए कहा जाता है कि भारत में काली मिट्टी महाराष्ट्र और गुजरात वाले एरिया में सबसे ज्यादा मिलती है, क्योंकि यहाँ के दक्कन का पठार है और इसी के अंदर में बेसाल्ट चट्टानें हैं। वहीं से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। और काली मिट्टी को कपास की फसल के लिए काफी उपयोगी माना जाता है। कपास की फसल, और इसको काली मिट्टी का उपनाम इसको लावा मिट्टी भी कहा जाता है। और
रेंगूर मिट्टी भी इसका नाम है। अब देखिए, एक चट्टान हमने स्टडी किया, उससे कितने क्वेश्चन बन के हमारे सामने आ चुके हैं। बेसाल्ट चट्टानें कहाँ होती है? जहाँ डेक्कन का पठार था, जहाँ लावा का जमाव होता है। फिर बेसाल्ट चट्टानों के अपरदन से काली मिट्टी बनती है, और काली मिट्टी कपास की फसल के ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसको लावा मिट्टी या रेंगूर मिट्टी बोलते हैं। तो स्टूडेंट, हमने अभी 6 टाइप की चट्टानें पढ़ी। ऐसे चैप्टर तो ये काफ़ी बड़ा है, लेकिन मैंने आपको बिल्कुल ऑथेंटिक डाटा और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके सामने डिस्कस किए हैं। दोबारा से एक बार क्विक रिवीजन करते हैं अपन इसका। पहले नंबर पे थी आर्किन चट्टानें। सबसे पुरानी चट्टानें पृथ्वी पर आर्किन चट्टानें हैं। आर्किन चट्टानों के अपरदन से धारवाड़ चट्टानें बनी हैं। धारवाड़ चट्टानों में भारत में सबसे ज्यादा खनिज पदार्थ पाया जाता है। थर्ड नंबर पे कुडप्पा चट्टानें। कुडप्पा चट्टानें आंध्र प्रदेश में है, और वहां पर एक डिस्ट्रिक्ट का नाम था कुडप्पा, उसके लिए पढ़ी। फिर विंध्यन चट्टानें, कुडप्पा और विंध्यन चट्टानें नॉन मेटालिक, जहां पर धात्विक पदार्थ कम है, संगमरमर, डोलोमाइट या चूरा पत्थर के लिए फेमस है। और गोलकुंडा आंध्र प्रदेश की खाने, और पन्ना एमपी में हीरे के लिए वो भी विंध्यांचल चट्टानों में टाइम में आती है। फिफ्थ नंबर पे हमने स्टडी किया था गोंडवाना चट्टानें, जो नदी घाटियों के द्वारा बनती हैं। उसमें बिटुमिनस टाइप का कोयला पैदा होता है। दामोदर घाटी, महानदी, और एक नदी और था जो मैंने आपको स्टडी कराया था दामोदर के अलावा, हाँ, गोदावरी। और सिक्स हमने स्टडी किया अभी दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप भारत के इस एरिया में पड़ता है, गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र में इसका पार्ट आता है। और लावा का यहाँ पर ज़्यादा जमाव होने से बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण हुआ था। उसके बाद बेसाल्ट चट्टानों के अपरदन से काली मिट्टी बनती है। काली मिट्टी से कपास फसल के लिए उपयोगी है, और काली मिट्टी को हमारा उपनाम बोले लावा मिट्टी और रेंगूर मिट्टी कहा जाता है। तो देखिए, हमने इतने कम समय में 6 टाइप की चट्टानें आप अच्छे से डिस्कस कर ली है। अगर आप इनको अच्छे से नोट्स बना के अपने 1 या 2 बार रिवाइज कर लेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। इस बार एसएससी ने डायरेक्ट क्वेश्चन पुट किया हुआ है। चारों चट्टानों के नाम थे, और ऐसे बोले सबसे पुरानी चट्टानें कौन सी है? आर्किन आंसर आएगा। अगर इस बार धारवाड़ चट्टानें पूछ सकता है कि भारत में सबसे ज्यादा खनिज पदार्थ किस चट्टानों में आते हैं, तो आपको बताना है धारवाड़ चट्टानों में। हमने स्टूडेंट अब चट्टानें तो पढ़ ली हैं। अब बात करते हैं चट्टानों के अंदर में जो पदार्थ मिलता है उसको बोलते हैं खनिज पदार्थ, मिनरल बोला जाता है। कि किस राज्य में किन चट्टानों में कौन सा मिनरल मिलता है, और भारत में कितने टाइप के खनिज पाए जाते हैं। तो नाउ लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले हम बात करते हैं, आज थोड़ा प्लीज मार्कर थोड़ा सा डाउन हुआ, इसमें इंक डालना पड़ेगा, प्लीज कोऑपरेट करना। खनिज पदार्थ। खनिज पदार्थ मोस्टली 3 टाइप के पाए जाते हैं चट्टानों में। हम पहला होता है धात्विक खनिज। धात्विक खनिज। सेकंड होता है अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज। थर्ड नंबर पे आता है ऊर्जा खनिज। ऊर्जा खनिज। धात्विक खनिज वो होते हैं जिनको पिघलाकर मेटल बनाई जा सकती है, या जिसके अंदर में मेटल के पार्टिकल होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए आते हैं आयरन। आयरन ओर बोला जाता है। आयरन ओर से फिर आयरन का हम लोग निर्माण करते हैं, और फिर आयरन से स्टील का आगे निर्माण होता है। इसके बाद आता है मैग्नीज। मैग्नीज के बाद आता है कॉपर। कॉपर के बाद आता है बॉक्साइट। मुझे होगा कि आपको पता हो बॉक्साइट किस काम में आता है। बॉक्साइट ऐसा और है जिससे एल्युमिनियम बनाया जाता है। उसके बाद हम, और इसके अलावा भी और काफी मेटल है, जैसे हमारे पास में हो टिन, कोबाल्ट, जिसके अंदर में मेटालिक पार्टिकल है।
अब बात करते हैं किसकी, अधात्विक खनिज की। अधात्विक खनिज में क्या होता है, प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए। धात्विक खनिज वो होते हैं जिन खनिजों में मेटालिक पार्टिकल पाए जाते हैं, जिस खनिज को पिघलाकर मेटल बनाई आती है। आयरन और मैग्नीज, कॉपर, बॉक्साइट, टिन एंड कोबाल्ट। अब हम बात कर रहे हैं अधात्विक खनिज की। अधात्विक खनिज वो खनिज पदार्थ होते हैं जिनको पिघलाकर मेटल नहीं बनाई जा सकती। उदाहरण के लिए मार्बल, संगमरमर, डोलोमाइट, चूना पत्थर, नमक ऐसे। जैसे नमक, साल्ट। एक होता है अभ्रक। अभ्रक ऐसा कच्चा पदार्थ है जिससे बनाया जाता है ग्लास, शीशा। उसके अलावा हम लोग जो हमारे घरों में निर्माण होता है फर्श का, छत का, संगमरमर के पत्थर या जिसको मार्बल भी बोला आता है, उसके अलावा आता है चूना पत्थर, जिससे हमारे घरों में रोड़ी बजरी बनती है, उसको बोला जाता है चूना पत्थर। और लास्ट है डोलोमाइट। डोलोमाइट भी एक टाइप का पत्थर होता है। इनके अंदर में कोई भी मेटालिक पार्टिकल नहीं होता, इसके लिए इनको अधात्विक खनिज की कैटेगरी में रखा गया है। आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों में क्या अंतर है मेन। और थर्ड बात करें ऊर्जा खनिज के बारे में, जिससे हमको एनर्जी मिलती है। एनर्जी से हम चाहे कोयला, कोल, जो अभी आपको मैंने स्टडी कराया था, जो भारत में दामोदर घाटी में सबसे ज्यादा हमको कोयला मिलता है। उसके बाद आइए पेट्रोलियम, कच्चा तेल। जो ये इंडिया की बड़ी बड़ी रिफाइनरी होती है, जो कच्चा क्रूड ऑयल लेके उसको पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन का निर्माण करती है। और थर्ड आता है हमारे पास में नेचुरल गैस, जिसको प्राकृतिक गैस बोला जाता है, जिससे एलपीजी, सीएनजी आदि गैस का निर्माण किया जाता है। तो स्टूडेंट प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए। खनिज हमने पढ़ा वो पदार्थ जो चट्टानों में मिलते हैं। और खनिज के भी तीन पार्ट होते हैं, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज। धात्विक खनिज वो होते हैं जिनको पिघलाकर मेटल बनाई जा सकती है। मैग्नीज, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, बॉक्साइट, कोबाल्ट, टिन। अधात्विक खनिज वो होते हैं जिनको पिघलाकर मेटल नहीं बनाई जा सकती। नमक, अभ्रक, संगमरमर, चूना पत्थर और डोलोमाइट। और ऊर्जा खनिज बोले तो कोयला, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, जिससे हमें एज ए फ्यूल या हमें एनर्जी मिलती है। तो प्लीज आप इन सभी को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। और प्लीज जैसे ही क्लास खत्म होगी, आप क्लास खत्म होने के बाद एक बार जो मैंने स्टडी कराया है, चाहे तो आप प्लीज वीडियो को दोबारा वॉच कर लेना और एक अच्छे से नोट्स बनाएंगे। इसको प्लीज आप रिवाइज करते रहिए। जितना आप रिवाइज करेंगे उतने आपका टॉपिक तैयार होते रहेंगे। और लाइफ में आपको किसी भी एग्जाम में आप बैठो, इतने सिंपल सेट से मैंने आपको कराया है। भारत की चट्टानें, भारत के खनिज पदार्थ आप कहीं भी बाहर दिखाओगे। अब हम बात करते हैं धात्विक खनिज, जहां से ज्यादा क्वेश्चन बनने का हमारा चांस रहता है। धात्विक खनिजों में हमने सबसे पहले पढ़ा था आयरन ओर। आयरन ओर जिसको बोला जाता है लो आयस्क, लो। आयरन ओर क्या होता है? आयरन ओर वो कच्चा पदार्थ होता है जिससे आयरन बनता है। जैसे भारत में टॉप मोस्ट कंपनियां हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, भिलाई प्लांट, राउरकेला प्लांट, टाटा स्टील, जिंदल स्टील, एसआर स्टील, मित्तल स्टील। ऐसी स्टील कंपनियां जो इस कच्चे लोहे का इस्तेमाल करके, पहले तो कच्चे लोहे को अच्छी क्वालिटी का लोहा बनाया जाता है, उसके बाद उसके अंदर मैग्नीज डाल के उसका स्टील बनता है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आयरन लोहा बनाने का
आयरन और कौन सा भारत में सबसे ज्यादा मिलता है और किस आयरन और में सबसे ज्यादा मात्रा में आयरन होता है? आयरन और मोस्टली 4 टाइप के होते हैं। पहला टाइप अभी मैं बता रहा हूं आपको, सेकंड टाइप और फोर्थ टाइप। पहला टाइप है मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट। सेकंड टाइप है हेमेटाइट, हेमेटाइट। थर्ड टाइप आता है लिमोनाइट आयरन ओर, लिमोनाइट आयरन ओर। मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और हिटराइट। फोर्थ है सिडराइट, सिडराइट और। टोटल 4 टाइप के आयरन ओर होते हैं जिनसे लोहा बनता है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडराइट। भारत में सबसे ज्यादा हेमेटाइट टाइप का आयरन ओर मिलता है। सबसे अच्छी क्वालिटी का एक्चुअली मैग्नेटाइट को कहा जाता है, लेकिन मैग्नेटाइट भारत में कम मिलता है। मैग्नेटाइट में 72% मात्रा में आयरन होता है, जिसको Fe सिंबल होता है, Fe आयरन होता है। हेमेटाइट में 60 से 70% आयरन होता है। लिमोनाइट में 40 से 60% आयरन परसेंटेज होती है और सिडराइट में 30 to 40% आयरन पार्टिकल होता है। अब आपसे ऐसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे ज्यादा खनिज कहाँ पाए जाते हैं, आपको बताना है दक्षिणी पूर्वी भारत में। और आयरन ओर में सबसे ज्यादा भारत में हेमेटाइट पाया जाता है और भारत की मोस्टली कंपनियां हेमेटाइट आयरन ओर का यूज करके ही आयरन बनाती है और फिर आयरन के साथ में मैग्नीज धातु का प्रयोग करके स्टील का निर्माण होता है। तो प्लीज आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट आपने, मैं अभी इसको मैं रफ कर रहा हूं एक बार। आपको अब ध्यान रखना है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट सबसे ज्यादा मिलता है भारत के कर्नाटका में। और हेमेटाइट पूछ ले आपसे, हेमेटाइट भारत में कहाँ मिलता है, आपको बताना है उड़ीसा में। उड़ीसा स्टेट में सबसे ज्यादा हेमेटाइट मिलता है। थर्ड नंबर में मैंने आपको पढ़ाया था लिमोनाइट। लिमोनाइट भारत के रानीगंज, वेस्ट बंगाल और झारखंड में कुछ पार्ट मिलता है इसका। उसके बाद आता है सिडराइट, ये बहुत निम्न कोटि का आयरन और होता है। मोस्टली कंपनियां मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और लिमोनाइट का ही इस्तेमाल करती है। मैग्नेटाइट में 70 to 72% आयरन होता है। इसका रंग ब्लैक रंग का होता है, इसको ब्लैक ओर भी कहा जाता है। उसके बाद हेमेटाइट का रंग ब्राउन रंग का, भूरे रंग का होता है, या थोड़ा या इसको लाल जैसे कि रेडिश होता है। उसके बाद थर्ड होता है लिमोनाइट, जो रानीगंज, वेस्ट बंगाल और
झारखंड एरिया में मिलता है, इसका रंग येलो होता है। तो प्लीज आप इसको ध्यान रखिए। अब हमने कवर कर लिया आयरन ओर के बारे में, इस ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। कल मैं आपको बताऊंगा